वेलकम बैक दोस्तों। हिंदी कहानी सेंटर में आपका इंतजार था। आज हम लाए हैं एक नया कहानी जो आपको पसंद आएगी। आज की कहानी है एक बहुत ही रोमांचक जो आपको अपने दिल की गहराई में ले जाएगी। तो उठाएं अपने हेडफोन और सुनिए हमारी नई कहानी और शुरू करते हैं। अली बाबा और 40 चोर। कहानी अब्बासिद काल के दौरान बगदाद में घटित होती है। अली बाबा और उनके बड़े भाई कासिम अली बाबा और 40 चोरों के बेटे हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद लालची कासिम एक अमीर महिला से शादी करता है और अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए संपन्न हो जाता है। लेकिन अली बाबा एक गरीब महिला से शादी करता है और लकड़हारे का व्यवसाय करता है। एक दिन अली बाबा जंगल में जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने और काटने के काम में लगा होता है और वह 40 चोरों के एक समूह को अपने खजाने की दुकान पर आते हुए सुनता है। खजाना एक गुफा में है जिसका मुंह जादू से बंद है। ये खोलो सिम सिम शब्दों पर खुलता है और बंद करो सिम सिम शब्दों पर खुद को बंद कर लेता है। जब चोर चले जाते हैं तो अली बाबा खुद गुफा में प्रवेश करते हैं और खजाने का कुछ हिस्सा घर ले जाते हैं। अली बाबा सोने के सिक्कों की इस नई दौलत को तौलने के लिए अपनी भाभी का तराजू उधार लेते हैं। अली को पता नहीं, वह तराजू में मोम की एक बूंद डालती है ताकि पता लगा सके कि अली उनका इस्तेमाल किस लिए कर रहा है, क्योंकि वह यह जानने के लिए उत्सुक है कि उसके गरीब बहनोई को किस तरह का अनाज नापने की जरूरत है। उसे आश्चर्य होता है कि उसे तराजू में एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिलता है और वह अपने पति अली बाबा के अमीर और लालची भाई कासिम को बताती है। अपने भाई के दबाव में अली बाबा गुफा का रहस्य बताने के लिए मजबूर होता है। कासिम गुफा में जाता है और जादुई शब्दों के साथ प्रवेश करता है, लेकिन खजाने के लिए अपने लालच और उत्साह में जादुई शब्दों को भूल जाता है और फिर से वापस बाहर निकल जाता है। चोर उसे वहां पाते हैं और उसे मार देते हैं। जब उसका भाई वापस नहीं आता है तो अली बाबा उसे खोजने के लिए गुफा में जाता है और शरीर को टुकड़ों में काटता हुआ पाता है और प्रत्येक टुकड़े को गुफा के प्रवेश द्वार के ठीक अंदर प्रदर्शित किया जाता है ताकि भविष्य में इस तरह के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित किया जा सके। अली बाबा शव को घर ले आता है, जहां वह कासिम के घर की एक चतुर्दासी मोर्गियाना को दूसरों को यह विश्वास दिलाने का काम सौंपता है कि कासिम की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई है। सबसे पहले मोर्गियाना एक औषधालय से दवाइयां खरीदती है और उसे बताती है कि कासिम गंभीर रूप से बीमार है। फिर उसे बाबा मुस्तफा के नाम से जाना जाने वाला एक बूढ़ा दर्जी मिलता है जिसे वह पैसे देती है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है और कासिम के घर ले जाती है। वहां रात भर दर्जी कासिम के शरीर के टुकड़ों को फिर से सिल देता है ताकि किसी को शक न हो। अली और उसका परिवार बिना किसी अजीब सवाल पूछे कासिम को उचित तरीके से दफनाने में सक्षम हो जाता है। शरीर गायब देखकर चोरों को एहसास होता है कि अभी किसी और व्यक्ति को उनका रहस्य पता होना चाहिए और वे उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। चोरों में से एक शहर में जाता है और बाबा मुस्तफा से मिलता है, जो बताता है कि उसने अभी अभी एक मृत व्यक्ति के शरीर को फिर से सिल दिया है, यह महसूस करते हुए कि मृत व्यक्ति चोरों का शिकार रहा होगा। चोर बाबा मुस्तफा से उस घर का रास्ता दिखाने के लिए कहता है जहां यह काम किया गया था। दर्जी की आंखों पर फिर से पट्टी बांध दी जाती है और इस अवस्था में वह अपने कदम पीछे खींचकर घर ढूंढने में सक्षम हो जाता है। चोर 40 चोरों के चिन्ह से दरवाजे पर निशान लगाता है। योजना ये है कि दूसरे चोर उस रात वापस आई और घर में सभी को मार डाले। हालांकि चोर को मोर्गियाना ने देख लिया है और वह अपने मालिक के प्रति वफादार है। पड़ोस के सभी घरों पर एक जैसे निशान लगाकर उसकी योजना को विफल कर देती है। जब उस रात 40 चोर वापस आते हैं तो वे सही घर की पहचान नहीं कर पाते हैं और मुख्य चोर छोटे चोर को मार देता है। अगले दिन एक और चोर बाबा मुस्तफा के पास फिर से आता है और फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार अली बाबा के सामने के दरवाजे पर पत्थर की सीढ़ी से एक टुकड़ा टूट जाता है। फिर से मोर्गियाना बाकी सभी दरवाजों पर इसी तरह के निशान बनाकर योजना को विफल कर देती है। दूसरे चोर को भी उसकी मूर्खता के लिए मार दिया जाता है। अंत में मुख्य चोर खुद जाकर तलाश करता है। इस बार
वह अली बाबा के घर के बाहरी हिस्से के हर विवरण को याद कर लेता है। चोरों का सरदार अली बाबा के आतिथ्य की आवश्यकता वाले एक तेल व्यापारी होने का दिखावा करता है। अपने साथ 40 चोरों को तेल के बर्तनों में छिपा कर लाता है, जिसमें 38 तेल के बर्तन भरे होते हैं। बदला लेने के लिए कुछ समय बाद चोर खुद को एक व्यापारी के रूप में स्थापित करता है। अली बाबा के बेटे, जो अब दिवंगत कासिम के व्यवसाय का प्रभारी है, से दोस्ती करता है और अली बाबा के घर पर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मोर्गियाना चोर को पहचान लेती है, जो खाने वालों के लिए खंजर के साथ नृत्य करती है, और जब चोर बेखबर होता है तो उसे खंजर के दिल में घोंप देती है। अली बाबा पहले तो मोर्गियाना से नाराज होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि चोर ने उसे मारने की कोशिश की है तो वह मोर्गियाना को आजाद कर देता है और उसकी शादी अपने बेटे से करा देता है। फिर अली बाबा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति रह जाता है जो गुफा में मौजूद खजाने का रहस्य जानता है और उसे कैसे पाना है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक आकर्षक सामग्री के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी सेंटर की सदस्यता लें।